बसुरिया जा मायापुर के बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, बाके अंदर स्वयं समायो। कल की सेटिंग बहुत अच्छी थी, आज की थोड़ी गड़बड़ा रही है, नहीं करवाओ मत बिल्कुल, आप अपने हिसाब से रखिए, कोई कुछ भी कहे करना कुछ भी नहीं। बाजीगर ने खेल रचाया, माटी को एक भूत बनाया, बाके अंदर स्वयं समायो। इतनो गुड़यल वेले में बाजीगर की और सुन राजा बली, सुनाइए प्रभु। एक डोर से सबे नचावे है या नहीं नजर में न आवे, कोई कोई भेद तो मेरा लोई पावे। खेलत संग सहेले में बाजीगर की और सुनो, सुनाओ प्रभु। बिना पैर धरती पे डोले, बिना जुब्बा के वाणी बोले, बिना हाथन भूमंडल तोले। और उधर गुरु शुक्राचार्य समझा रहे बलि को, और इधर में बाबा गोस्वामी तुलसीदास चौपाई में लिख रहे हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिन दिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन वाणी वक्तावड़। और शुक्राचार्य कह रहे हैं बिना पैर धरती पे डोले, बिन जुब्बा के वाणी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। इतनो जोरो अकेले में बाजीगर और अंत में बताया क्या? जे एक डोरी से सबे नचावे, एक डोर से सबे नचावे। कहीं विवाह कहीं काज, कहीं फिरता मोहताज, कहीं दूल्हा कहीं राज, कहीं दूल्हा अलवेला, कहीं हुर कहीं हुर्क, कहीं सूर कहीं सुर्क, कहीं नूर कहीं नूर्क, कहीं गुरु कहीं चेला। जाको अंत है अपार वेद पामे नहीं पार, है तो अकेला अनेक खेल खेला। जे एक डोर से सबे नचावे है या नहीं नजर में न आवे, कोई कोई भेद तो बिरलोई पावे। तीन लोग झोली में धर के छुप जाओ हालत तमाशो करके, मानंद विद्या हंस गो जी बुझ मेले में बाजीगर। मने कर दे नहीं जानता तू से बहुत बड़ा बाजीगर। राजा बलि कहने लगा प्रभु आप मेरे गुरु हैं,
अब भगवान ही मेरे दरवाजे पे आए हैं, तो चाहे वो भिक्षुक हैं या भगवान हैं, जो वचन हम दे चुके हैं उन्हें बदलेंगे नहीं, क्योंकि आज तो प्रभु मेरे मेहमान हैं। शुक्राचार्य कहने लगा, अगर राजी में तुम हमारी बात नहीं मानोगे बेटे, तो मैं कुराजी में तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होने दूंगा। कुराजी में तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होने दूंगा। बामन भगवान कहने लगे, क्या गुरु चेला में बातें ही होती रहेंगी या संकल्प भी छूटेगा? बलि कहने लगा, हाँ महाराज, हाँ मंत्र बोलो, मंत्रोच्चारण करो। मंत्र बोला, अब मंत्रोच्चारण हुआ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति। मंत्र बोला भगवान ने, और राजा बलि ने सागल ऐसा किया, पानी निकला ही नहीं। बामन भगवान कहने लगे, ये जल कैसा नहीं निकल रहा है? राजा बलि ने कहा, अभी साफ किया है पात्र, तो पता नहीं प्रभु क्या हो गया। बामन भगवान बोले, लाओ हमें दो, इसमें कुछ नहीं हो गया, हमें मालूम है गुरुजी फिट हो गए हैं, लाओ। पात्र हाथ में लिया और भगवान ने एक दाब की कुशा उठाई और क्या किया, लीला में लीला धरने भी और लीला की शाख जोड़ डाली और कुश की लोक चलाई दई झटबाई आँख। कुश की लोक चलाई दई झटबाई आँख भोली डाली। कोई दान ले रहा था, लेकिन गुरुजी ने बीच में चच्चू फड़ा लिया। तभी तो कहा है भैया, अगर कोई धर्म को काम करे तो हाथ बटावे की कोशिश करो। आज गुरुजी चच्चूहीन हुए। कल सब आई लली ठाड़ी है जा बहन जी। याद रखना भाइयों, बामन भगवान कहने लगे क्या करें अब हम नापे? बोले नापो महाराज, जो कहा नापो। बामन भगवान ने बामन अंगुल का रूप त्याग करके विराट रूप धारण किया। इतना विशाल रूप बनाया है कि आकाश अदृश्य हो गया। उस विश्वरूप की छाया ने, उस विश्वरूप की
छाया ले सूरज के अंग ढाप डाले सूरज के अंग ढाप डाले और 3 कदम की गिनती में तीनों ढाप डाले भगवान ने 3 कदमों में तीनों लोग नाप लिए। राजा बलि कहने लगा प्रभु आप भगवान बोले हम तेरे बाप खाता पूरा कर। खाता हाँ खाता पूरा। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ थोड़ी सी रकम और दे ले चुका दान में 3 कदम बस याद हुई कदम और देखो बस याद कदमों में तीनों लोग नाप लिए। भगवान कहने लगे आधा कदम बाकी है। जवाब दिया प्रभु आधा। बोले हाँ। याद रखना भाई, श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, बलि कहने लगा प्रभु आधा कदम, तो आधे कदम में तुम मेरी पीठ नाप लो। भगवान कहने लगे तुम्हारी पीठ नापने से भी खाता पूरा नहीं होता, तो महाराज मेरी रानी की पीठ नाप लो। भगवान कहने लगे बाबई बा ऐसी कौन देवी होगी जो अपनी पीठ पर चूल्हा रखवाएगी? क्या तेरी नारी पतिव्रता है? बोले हाँ महाराज मेरी नारी पतिव्रता है। तो अच्छा जाना हो रवाना, छुप न जाना, मुंह दिखाना, वापस आना, जल्दी जा। राजा बलि चले अपने महलों की तरफ और उनकी प्राण प्यारी रानी विंध्यावली देख रही है कि आज मेरे पिया आ रहे। आवत देखे पिया मंगन भौजिया, खुशी भई भारी। गए हाथ नाथ को ले गई रे पंचो प्राणन पे। अंदर ले गई आंगन में। अरे पलंगा दो न भाई गिलम पीछा भाई दैवा बल्यारी दैवा जना लोहर प्यारी दुल्हनिया थारी। आज महारानी विंध्यावली देख रही है अपने पिया के चेहरे पर। कर जोरी कहती महारानी सैया, क्यों काया रे कुमेलानी। आज रानी विंध्यावली कहने लगी महाराज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है,
पहले तुम महलों में आया करते थे, चेहरा सूर्य की तरह दमकता था, लेकिन आज चेहरे पर मुरझाई है, क्यों? राजा बलि कहने लगा, देवी आज बड़ी कठिनता हो गई। और इधर में ये जतन बाबू छोटा बालक है, ये हमारे भानेज का सुपुत्र है, गांव जलोपुरा से, जिसने मेरे गले में 101 रुपए का माल्यार्पण किया है। भगवान इस बालक को विद्या भक्ति में परिपूर्ण रखे, प्रभु से मेरी ये कामना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज राजा बलि ने कहा है, महारानी एक संत के रूप में भगवान मेरे दरवाजे पे आए, तिरबाचा भरवा करके 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प करा लिया, लेकिन जब नापा तो विराट रूप बना लिया। अब 3 कदमों में तीनों लोग नाप लिए हैं, आधा कदम बाकी है। मैंने अपनी और तुम्हारी पीठ न पाने का वादा कर दिया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? याद रखना भाइयों, अगर आजकल की कोई हमारी तुम्हारी बहन बेटी होती तो कहती कि तू जा भार में होते हो, धर्म जा भार में, वो ना पीठ न पानी कबू। लेकिन बाहरी रानी विंध्यावली कह रही है, पिया तुम कैसी बात कर रहे हो? इस तन पर है अधिकार, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवा दीजो। इस तन पर है अधिकार, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवा दीजो। देखो ना बनो बोल बात अगली में हमें जलाए दीजो। से हटा दो और बच्चों में थोड़ा सा निगाह रखा करो। वो पंखा नीचे गिरा इसकी बात नहीं है, लेकिन बात यह है वो छोटा बालक था, अगर उधर पलटता तो गलत हो जाता। जवाब दिया है महारानी ने, चिंता न करो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। रानी विंध्यावली अपने पिया बलि के साथ में बामन भगवान के पास में आई। बामन भगवान कहने लगे, जल्दी लेटो, बहुत देर हो रही है। राजा बलि पेट के बल लेट गए और रानी विंध्यावली भी लेट गई। रानी विंध्यावली लेटी तो मगर लेटते ही लेटते खड़ी हुई। राजा बलि कहने लगा, देवी अगर पीठ नहीं न पानी थी तो घर ही मना कर देती, यहाँ तो बदनामी मेरे सिर पर चढ़ के बोल रही है। विंध्यावली कहने लगी, महाराज मैं पीठ न पाने से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रभु से 2 बात करना चाहती हूँ। क्या? बामन भगवान कहने लगे, करने दो करने दो, पूछो क्या कह रही। रानी बोली, महाराज मुझे एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? जवाब दिया, धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता होता है। कौन मालिक है कौन नौकर है? बोले धन नौकर है, धनी मालिक है। धनी मालिक है, हाँ तो महाराज आपका खाता पूरा हो गया। कैसे? रानी बोली, बस महाराज और निश्चय ही मुक्तिरणी होगा। जब 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा।
वंश कुमार कांकुआ खेड़ा से हमारे गले में 101 रुपए का माल्यार्पण कर रहे हैं और 10-10 रुपए हमारे मंडल को और 10-10 रुपए कलश वाली कन्याओं को, संत भगवानों को। भगवान इस बालक के हाथ हमेशा दान धर्म की ओर बढ़ाएं, विद्या भक्ति में परिपूर्ण हो। और इधर रानी विंध्यावली कहने लगी, महाराज 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। महाराज 3 कदम में धन हो गया तो आधा कदम धनी हो गया, खाता ही पूरा हो गया। तुम्हें याद रखना भगवत बंधुओं, बात की बात में बात ही काम कर गई। राजा बलि और रानी विंध्यावली के सामने खड़े वामन भगवान कहने लगे, देवी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। रानी बोली, हमें तो कछु ना चाहिए, बेकछु मांगे तो मांग ले। वामन भगवान राजा बलि के सामने गए, राजा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। बलि कहने लगे, हमें तो कछु ना चाहिए, बेकछु मांगे तो मांग ले। कभी राजा के पास, कभी रानी के पास, कभी राजा के पास, कभी रानी के पास मांगे कोई ना। वामन भगवान को फुटबॉल बना लिया। राजा बलि कहने लगा, देवी प्रभु को ज्यादा परेशान न करो, जो मांगना हो सो मांग ले। विंध्यावली कहने लगी, महाराज इन पे मांगी, इन पे। ये द्वार हमारे आए हैं और खूब मचाओ दंगा है, किन से मांगू मेरे राजा समूह ठालो। महाराज जिन्होंने मेरे पिया के सामने स्वयं आकर के हाथ फैलाए हो और उनके सामने मैं अपनी झोली फैलाऊं तो मेरी संस्कृति